और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, दुलार चंद यादव मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। गोली लगने से मौत नहीं हुई है, गोली लगने से दुलार चंद की मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है। फेफड़े फटना और कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पैर में गोली आर पार हुई तो जानलेवा नहीं है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। शरीर पर चोट के कई निशान हैं, बोन फ्रैक्चर भी था। तो अब ये जानकारी आ रही है सामने, जहां देखिए कि ये पूरा मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ दुलार चंद यादव मर्डर केस, जहां पर आपको बता दें कि और ये एक्सक्लूसिव हम आपको रिपोर्ट की कॉपी भी दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है और आपको बता दें अब इसको लेकर जो बवाल है वो भी तय है कि क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही थी कि गोली लगने से जान गई है, लेकिन अब वो है नहीं ऐसा, क्योंकि शरीर पर चोट के कई निशान थे, बोन फ्रैक्चर भी था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो गोली लगने से जो मौत है वो नहीं हुई है, ये जानकारी आपको दे दें। और कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला मोकामा हत्याकांड में दुलार चंद यादव की मौत से जुड़ा एक अहम खुलासा आ रहा है सामने। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये हम रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र की मौजूदगी है। शैलेंद्र, ये बड़ा खुलासा है। हम लगातार इंडिया न्यूज पर वो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं जो सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शरीर पर चोट के कई निशान है, बोन फ्रैक्चर भी था। जी बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने भी इसको लेकर बयान दिया था और कहा था कि पैर में गोली लगी थी, पैर में गोली लगने की वजह से मौत किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। और चूंकि दुलार चंद जो हैं उनके ऊपर ये बात सामने आ रही थी कि गाड़ी चढ़ाई गई है, यानी कि जो उनको पैर में गोली मारने के बाद उनको गाड़ी चढ़ाई गई, और वही चीज़ें जो हैं अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से कार्डियक अरेस्ट जो है उसकी वजह से उनकी मौत हुई। चूँकि मौत जो हुई है उसको लेकर अब जो चीज़ें हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जो मोकामा का इलाका है, टाल का इलाका है, वहाँ पर तनाव है। और दूसरी बात यह है कि अब जो है जो जिला प्रशासन है, यानी कि जो रिटर्निंग अफसर है जिसको आरओ कहा जाता है चुनाव का, उसने भी अब नकेल कसनी शुरू कर दी है। यानी प्रत्याशियों के साथ अब जो आए हुए के प्रेक्षक हैं वो रहेंगे, और साथ ही एक वीडियोग्राफर यानी सरकारी वीडियोग्राफर हमेशा चलेगा, ताकि उनकी जो गतिविधियां हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है दोनों तरफ से इतना बड़ा काफिला था, यानी 40 से 50 गाड़ियों का काफिला सामने से आ रहा था और 40 से 50 गाड़ियों का काफिला इधर से भी जा रहा था। तो उसको लेकर अब जो जिला प्रशासन है, यानी कि जो रिटर्निंग अफसर हैं चुनाव के, वो अलर्ट हो गए हैं। एम त्यागराजन जिलाधिकारी पटना के हैं, और उन्होंने कल पूरा दिन जो है एक तरह से कहे कि वो मोकामा में बिताया था, और उस दौरान जो चीज़ें सामने आई उनको लेकर ये फैसला लिया कि नहीं, अब जो प्रत्याशी हैं उन पर नकेल कसनी चाहिए, उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। चुकी ये बड़ी घटना हो गई है और साफ तौर पे है कि इसका असर जो है वो चुनावों में, यानी चुनावों से पहले जिस तरह से घटना हुई है, चूँकि 6 तारीख को चुनाव है, 6 नवंबर को पहले फेज में वहाँ चुनाव है और आज 1 नवंबर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, चूँकि ये मामला इतना बड़ा है और जिस तरह से हत्या हुई है, तो साफ तौर पे है उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही। चूंकि अभी पुलिस जो है इस मामले का यानी खुलासा करना बाकी है पुलिस की ओर से, क्योंकि 3 एफआईआर इसमें दर्ज हुई हैं, जिसमें एक पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई है और 2 एफआईआर जो है अन्य लोगों की यानी पीड़ित की ओर से दर्ज कराई गई हैं। और साफ तौर पे है इसमें नामजद भी किए गए हैं, 5 लोगों को नामजद किया गया है। तो अब वो कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। आगे अब देखना है किस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं दुरुस्त वो की जा रही हैं। और इस बीच में जिस तरह से रिपोर्ट आई, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उससे साफ है, यानी कि जो डॉक्टरों ने कहा है, चूंकि 3 डॉक्टरों का बोर्ड था और 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने, ये जो है मेडिकल बोर्ड ने एक तरह से पोस्टमार्टम किया था, चूंकि ये मामला बड़ा मामला है और साफ तौर पे है जो टाल क्षेत्र के में कहे कि जो गतिविधि है और जिस तरह की घटना हुई उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए एक चीज़ें बहुत एहतियातन जो है प्रशासन की ओर से वो की जा रही हैं। और एक विशेष बात यह है कि चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और पूरी रिपोर्ट जो है वो मांगी है डीजीपी से, यानी कि जो बिहार पुलिस के मुखिया हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ और एक्शन भी हो सकते हैं।
बिल्कुल। और देखिए, ये जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड के 3 डॉक्टरों ने किया था। कुल मिलाकर तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं शायद बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है। कम से कम ये बात तो तय है कि कुछ तो ऐसा है जो अब जांच का विषय होगा और इस विषय में अब जांच करनी होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव सामने है और उस बीच ये पहले हत्या और उसके बाद फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है, इसको लेकर शुरू से ही यानी कि दोनों पक्ष सक्रिय थे। अगर कहा जाए कि दो बाहुबलियों की टक्कर जो है मोकामा में है, एक तरफ अनंत सिंह है और दूसरी तरफ सूरज भान है, तो दोनों आमने सामने पहले भी टकराते रहे हैं और टाल क्षेत्र का अपना जो इतिहास रहा है वो कहें कि अच्छा इतिहास नहीं रहा है, हिंसा का इतिहास रहा है और वहाँ शांति स्थापित करना ही प्रशासन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी कि अब वह उस क्षेत्र में या उस इलाके में शांति है। लेकिन जिस तरह से दो बाहुबलियों के टक्कर के बीच में और जिस तरह से चूंकि दुलार चंद थे और वो लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय थे, चुनावों में सक्रिय थे और वो केवल मोकामा ही नहीं, बाढ़ क्षेत्र की जो सीट है यानी बाढ़ जो सीट है वहाँ भी जाते थे और उनके भी तमाम जो वीडियो कहें कि बाइट्स और उनकी जो वो कहें कि अपनी जो बात जो है वो गानों के माध्यम से या कहें कि बिहारी अंदाज में, ठेठ बिहारी अंदाज में रखते थे और उसको लेकर चूंकि अनंत सिंह के विरोधी थे या कहें कि जो सरकार चल रही है उसके विरोधी थे, तो उसको लेकर अपना बयान भी देते थे और बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखते थे। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है और जो वीडियो सामने आए हैं तो उसको लेकर अब ये है कि दोनों तरफ से अब चीज़ों को नियंत्रित किया जाए और नियंत्रण जाहिर सी बात है जिला प्रशासन की ओर से करना है। यानी कि जो वहाँ प्रशासन है, अगर प्रशासन की सक्रियता रहती और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ समर्थकों के साथ काफिले नहीं चल रहे होते तो शायद इतनी बड़ी घटना इस तरह की नहीं होती। लेकिन अब चूंकि दोनों तरफ से चीज़ें हुई हैं और